प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 9 और जो श्लोक 29 के बीच में स्टॉप किया था वहीं से शुरू करते हैं। जैसे कोई पुत्र अच्छा काम करता है तो सुपुत्र कहलाता है और खराब काम करता है तो कुपुत्र कहलाता है। यह सुपुत्र कुपुत्र का भेद तो उनके आचरणों का हुआ है। माँ बाप के पुत्र भाव में कोई फर्क नहीं पड़ता। गाय के थनों में चिंचड़ रहते हैं, वे दूध न पीकर खून पीते हैं, तो यह विषमता गाय की नहीं है, प्रत्युत चिंचड़ों की अपनी बनाई हुई है। बिजली के द्वारा कहीं बर्फ जम जाती है और कहीं आग पैदा हो जाती है, तो यह विषमता बिजली की नहीं है, प्रत्युत यंत्रों की है। ऐसे ही जो भगवान में रहते हुए भगवान को नहीं मानते, उनका भजन नहीं करते, तो ये विषमता उन प्राणियों की ही है, भगवान की नहीं। जैसे लकड़ी का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा और आतशी शीशा, इन तीनों में सूर्य की कोई विषमता नहीं है, परंतु सूर्य के सामने मतलब धूप में रखने पर लकड़ी का टुकड़ा सूर्य की किरणों को रोक देता है। कांच का टुकड़ा किरणों को नहीं रोकता और आतशी शीशा किरणों को एक जगह केंद्रित करके अग्नि प्रकट कर देता है। तात्पर्य है कि यह विषमता सामने आने वाले पदार्थों की है, सूर्य की नहीं। सूर्य की किरणें तो सब पर एक समान ही पड़ती हैं। वे पदार्थ उन किरणों को जितनी पकड़ लेते हैं उतनी ही वे किरणें उनमें प्रकट हो जाती हैं। ऐसे ही भगवान सब प्राणियों में समान रूप से व्यापक हैं, परिपूर्ण हैं, परंतु जो प्राणी भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, भगवान का और भगवान की कृपा का प्राकट्य उनमें विशेषता से हो जाता है। उनकी भगवान में जितनी अधिक प्रियता होती है, भगवान की भी उतनी ही अधिक प्रियता प्रकट हो जाती है। वे अपने आप को भगवान को दे देते हैं और भगवान भी अपने आप को उनको दे देते हैं। इस प्रकार भक्तों के भावों के अनुसार ही भगवान की विशेष कृपा, प्रियता आदि प्रकट होती है। तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य सांसारिक राग के कारण ही अपने को संसार में मानते हैं। जब वे भगवान का प्रेम पूर्वक भजन करने लग जाते हैं, तब उनका सांसारिक राग मिट जाता है और वे अपनी दृष्टि से भगवान में हो जाते हैं और भगवान उनमें हो जाते हैं। भगवान की दृष्टि से तो वे वास्तव में भगवान में ही थे और भगवान भी उनमें थे। केवल राग के कारण वे अपने को भगवान में और भगवान को अपने में नहीं मानते थे। भगवान ने यहाँ ये भजंती पदों में ये सर्वनाम पद दिया है, जिसका तात्पर्य है कि मनुष्य किसी भी देश के हों, किसी भी वेश में हो, किसी भी अवस्था के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी वर्ण के हों, किसी भी आश्रम के हों, कैसे ही योग्यता वाले हों, वे अगर भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं तो वे मेरे में और मैं उनमें हूँ। अगर भगवान यहाँ किसी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि, जाति आदि को लेकर कहते, तब वे भगवान में विषमता और पक्षपात का होना सिद्ध हो जाता। परंतु भगवान ने ये पद से सबको भजन करने की और मैं भगवान में हूँ और भगवान मेरे में है, इसका अनुभव करने की पूरी स्वतंत्रता दे रखी है। अब श्लोक 30 से शुरू करेंगे। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने ये भजंती तू माँ भक्तया पदों से भक्ति पूर्वक अपना भजन करने की बात कही। अब आगे के श्लोक में भजन करने वालों का विवेचन आरंभ करते हैं। अपि चेत सुदूराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य समज्ञव्य वस्थितो ही स। मतलब अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया है। व्याख्या। कोई करोड़पति या अरबपति यह बात कह दे कि मेरे पास जो
कोई आएगा, उसको मैं 1,00,000 रुपए दूंगा, तो उसके इस वचन की परीक्षा तब होगी जब उससे सर्वथा ही विरुद्ध चलने वाला, उसके साथ वैर रखने वाला, उसका अनिष्ट करने वाला भी आकर उससे 1,00,000 रुपए मांगे और वह उसको दे दे। इससे सबको यह विश्वास हो जाएगा कि यह जो मांगे उसको दे देता है। इसी भाव को लेकर भगवान सबसे पहले दुराचारी का नाम लेते हैं। अपि चेत 7वें अध्याय में आया है कि जो पापी होते हैं वे मेरे शरण नहीं होते, और यहाँ कहा है कि दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है। इन दोनों बातों में आपस में विरोध प्रतीत होता है। इस विरोध को दूर करने के लिए यहाँ अपि और चेत ये 2 पद आए हैं। तात्पर्य है कि 7वें अध्याय में दुष्कृति मनुष्य मेरे शरण नहीं होते, ऐसा कहकर उनके स्वभाव का वर्णन किया, परंतु वे भी किसी कारण से मेरे भजन में लगना चाहें तो लग सकते हैं। मेरी तरफ से किसी को कोई मना नहीं है। कोटि विप्र बध लागहि जाहु, आए शरण तजऊ नहीं ताऊ। सन्मुख होई जीव मोही, जब ही जन्म कोटि अघ नासही तब ही। मानस। क्योंकि किसी भी प्राणी के प्रति मेरा द्वेष नहीं है, ये भाव प्रकट करने के लिए ही यहाँ अपि और चेद पदों का प्रयोग किया गया है। सुदूराचारो भजते मामन्य भाग, जो सुष्ठ दुराचारी है, सांगोपांग दुराचारी है, अर्थात दुराचार करने में कोई कमी न रहे, दुराचार का अंगन पंगन न छूटे, ऐसा दुराचारी है, वह भी अनन्य भाग होकर मेरे भजन में लग जाएगा तो उसका उद्धार हो जाता है। यहाँ भजते क्रिया वर्तमान की है, जिसका करता है सांगोपांग दुराचारी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि पहले भी उसके दुराचार बनते आए हैं और अभी वर्तमान में वह अनन्य भाव से भजन करता है, तो भी उसके द्वारा दुराचार सर्वथा नहीं छूटे हैं। अर्थात कभी कभी किसी परिस्थिति में आकर पूर्व संस्कार वश उसके द्वारा पाप क्रिया हो सकती है। ऐसी अवस्था में भी वह मेरा भजन करता है, कारण कि उसका ध्येय मतलब लक्ष्य अनन्य का नहीं रहा है, अर्थात उसका लक्ष्य अब धन संपत्ति आदर सत्कार सुख आराम आदि प्राप्त करने का नहीं रहा है। उसका एकमात्र लक्ष्य अनन्य भाव से मेरे में लगने का ही है। अब शंका ये होती है कि दुराचारी अनन्य भाव से भगवान के भजन में कैसे लगेगा। उसके लगने में कई कारण हो सकते हैं। एक 2 3 4 5 एक कारण जैसे वह किसी आफत में पड़ जाए और उसको कहीं कृष्ण मात्र भी कोई सहारा न मिले, तो ऐसी अवस्था में अचानक उसको सुनी हुई बात याद आ जाए कि भगवान सबके सहायक हैं और उनकी शरण में जाने से सब काम ठीक हो जाता है। ये एक। दूसरा, वह कभी किसी ऐसे वायुमंडल में चला जाए जहाँ बड़े बड़े अच्छे संत महापुरुष हुए हैं और वर्तमान में भी हैं, तो उनके प्रभाव से भगवान में रुचि पैदा हो जाए। तीसरा, वाल्मीकि अजामिल सदन कसाई आदि पापी भी भगवान के भक्त बन चुके हैं और भजन के प्रभाव से उनमें विलक्षणता आई है। ऐसी कोई कथा सुनकर के पूर्व का कोई अच्छा संस्कार जाग उठे तो जो कि संपूर्ण प्राणियों में रहता है। सुमति कुमति सब के ओर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। मानस। और चौथा, कोई प्राणी ऐसी आफत में आ गया जहां उसके बचने की कोई संभावना ही नहीं थी, पर वह बच गया। ऐसी घटना विशेष को देखने से उसके भीतर यह भाव पैदा हो जाए कि कोई ऐसी विलक्षण शक्ति है जो ऐसी आफत से बचाती है। वह विलक्षण शक्ति भगवान ही हो सकते हैं। इसीलिए अपने को भी उनके परायण हो जाना चाहिए। और पांचवा, उसको किसी संत के दर्शन हो जाएं
और उसका पतन करने वाले दुष्कर्मों को देखकर उस पर संत की कृपा हो जाए, जैसे वाल्मीकि, अजामिल आदि पापियों पर संतों की कृपा हुई। ऐसे कई कारणों से अगर दुराचारी का भाव बदल जाए तो वह भगवान के भजन में अर्थात भगवान की तरफ लग सकता है। चोर, डाकू, लुटेरे, हत्या करने वाले, बधिक आदि भी अचानक भाव बदल जाने से भगवान के अच्छे भक्त हुए हैं। ऐसी कई कथाएं पुराणों में तथा भक्तमाल आदि ग्रंथों में आती है। अब एक शंका होती है कि जो वर्षों से भजन ध्यान कर रहे हैं उसका मन भी तत्परता से भगवान में नहीं लगता, फिर जो दुराचार से दुराचारी है उसका मन भगवान में तैल धारावत कैसे लगेगा। यह अनन्य भाग का अर्थ वह तैल धारावत चिंतन करता है यह नहीं है, प्रत्युत इसका अर्थ है न अनन्य भजती, अर्थात वह अन्य का भजन नहीं करता, उसका भगवान के विषय सिवाय अन्य किसी का सहारा आश्रय नहीं है, केवल भगवान का ही आश्रय है। जैसे पतिव्रता स्त्री केवल पति का चिंतन ही करती है, ऐसी बात नहीं है। वह तो हरदम पति की ही बनी रहती है, स्वप्न में भी वह दूसरों की नहीं होती। तात्पर्य है कि उसका तो एक पति से ही अपनापन रहता है, ऐसे ही उस दुराचारी का केवल भगवान से ही अपनापन हो जाता है और एक भगवान का ही आश्रय रहता है। अनन्य भाग होने में खास बात है मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस प्रकार अपनी अहंता को बदल देना। अहंता परिवर्तन से जितनी जल्दी शुद्धि आती है, जप तप यज्ञ दान आदि क्रियाओं से उतनी जल्दी शुद्धि नहीं आती। इस अहंता के परिवर्तन के विषय में 3 बातें हैं। एक, अहंता को मिटाना, दूसरा अहंता को शुद्ध करना और तीसरा अहंता का परिवर्तन करना। एक, अहंता को मिटाना। ज्ञान योग से अहंता मिट जाती है। जिस प्रकाश में अहम मतलब मैंपन का भान होता है वह प्रकाश मेरा स्वरूप है और एक देशीय रूप में प्रतीत होने वाला अहम मेरा स्वरूप नहीं है। कारण यह है कि अहम दृश्य होता है और जो दृश्य होता है वह अपना स्वरूप नहीं होता। इस प्रकार दोनों का विभाजन करके अपने व्याप्ति मात्र स्वरूप में स्थित होने से अहंता मिट जाती है। दूसरा, अहंता को शुद्ध करना। कर्म योग से अहंता शुद्ध हो जाती है। जैसे पुत्र कहता है कि मैं पुत्र हूँ और ये मेरे पिता हैं, तो इसका तात्पर्य है कि पिता की सेवा करना मात्र मेरा कर्तव्य है, क्योंकि पिता पुत्र का संबंध केवल कर्तव्य पालन के लिए ही है। पिता मेरे को पुत्र न माने, मेरे को दुख दे, मेरा अहित करे, तो भी मेरे को उनकी सेवा करनी है, उनको सुख पहुंचाना है। ऐसे ही माता, भाई, भौजाई, स्त्री, पुत्र, परिवार के प्रति भी मेरे को केवल अपने कर्तव्य का ही पालन करना है। उनके कर्तव्य की तरफ मेरी को देखना ही नहीं कि वे मेरे प्रति क्या करते हैं, दुनिया के प्रति क्या करते हैं। उनके कर्तव्य को देखकर मेरा कर्तव्य नहीं है, क्योंकि दूसरों के कर्तव्य को देखने वाला अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है। अतः उनका तो मेरे पर पूरा अधिकार है, पर वे मेरे अनुकूल चले ऐसा मेरा किसी पर भी अधिकार नहीं है। इस प्रकार दूसरों का कर्तव्य न देखकर केवल अपना कर्तव्य पालन करने से अहंता शुद्ध हो जाती है। कारण कि अपने सुख आराम की कामना होने से ही अहंता अशुद्ध होती है। अब तीसरा, अहंता का परिवर्तन करना। भक्ति योग से अहंता बदल जाती है। जैसे विवाह में पति के साथ संबंध होते ही कन्या की अहंता बदल जाती है और वह पति के घर को ही अपना घर, पति के धर्म को ही अपना धर्म मानने लग जाती है। वह पतिव्रता अर्थात एक पति की ही हो जाती है, तो फिर वह
माता पिता सास ससुर आदि किसी की भी नहीं होती। इतना ही नहीं, वह अपने पुत्र और पुत्री की भी नहीं होती, क्योंकि जब वह सती होती है तब पुत्र पुत्री के माता पिता के स्नेह की भी परवाह नहीं करती। हाँ, वह पति के नाते सेवा सबकी कर देती है, पर उसकी अहंता केवल पति की ही हो जाती है। ऐसे ही मनुष्य की अहंता मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस प्रकार भगवान के साथ हो जाती है, तो उसकी अहंता बदल जाती है। इस अहंता को बदलने के लिए ही यहाँ अनन्य भाग कहा है। साधुरेव समन्तव्य। अब यह एक प्रश्न होता है कि वह पहले भी दुराचारी रहा है और वर्तमान में भी उसके आचरण सर्वथा शुद्ध नहीं हुए हैं, तो दुराचारों को लेकर उसको दुराचारी मानना चाहिए या अनन्य भाव को लेकर साधु ही मानना चाहिए? तो भगवान कहते हैं कि उसको तो साधु ही मानना चाहिए। यह मंतव्य मतलब मानना चाहिए, विधि विचन है, अर्थात यह भगवान की विशेष आज्ञा है। मानने की बात वहीं कही जाती है जहां साधुता नहीं दिखती। अगर उसमें कृष्ण मात्र भी दुराचार न होते तो भगवान उसको साधु ही मानना चाहिए, ऐसा क्यों कहते? तो भगवान के कहने से यही सिद्ध होता है कि उसमें अभी दुराचार है, वह दुराचारों से सर्वथा रहित नहीं हुआ है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि वह अभी सांगोपांग साधु नहीं हुआ है, तो भी उसको साधु ही मानना चाहिए, अर्थात बाहर से उसके आचरण में क्रियाओं में कोई कमी भी देखने में आ जाए तो भी वह असाधु नहीं है। इसका कारण यह है कि अनन्य भाग हो गया, अर्थात मैं केवल भगवान का ही हूँ और भगवान केवल मेरे ही हैं। मैं संसार का नहीं हूँ और संसार मेरा नहीं है। इस प्रकार वह भीतर से ही भगवान का हो गया। उसने भीतर से ही अपनी अहंता बदल दी। इसीलिए अब उसके आचरण सुधरते देरी नहीं लगेगी, क्योंकि अहंता के अनुसार ही सब आचरण होते हैं। उसको साधु ही मानना चाहिए, ऐसा भगवान ने क्यों कहा? भगवान को क्यों कहना पड़ रहा है? कारण कि लोगों में यह रीति है कि वे किसी के भीतर की भावों को न देखकर बाहर से जैसा आचरण देखते हैं वैसा ही उसको मान लेते हैं। जैसे एक आदमी वर्षों से परिचित है, अर्थात भजन करता है, अच्छे आचरणों वाला है, ऐसा 20-25 वर्षों से जानते हैं, पर एक दिन देखा कि रात्रि के समय एक वैश्य के यहाँ से बाहर निकला, तो उससे देखते ही लोगों के मन में आता है कि ये देखो, हम तो इसको बड़ा अच्छा मानते थे, पर यह तो वैसा नहीं है, यह तो वैश्यगामी है। ऐसा विचार आते ही उनका जो अच्छेपन का भाव था वह उड़ जाता है। जो कई दिनों की श्रद्धा भक्ति थी वह उड़ जाती है। इसी तरह से लोग वर्षों से किसी व्यक्ति को जानते हैं कि वह अन्यायी है, पापी है, दुराचारी है, और वही एक दिन गंगा के किनारे स्नान किए हुए, हाथ में गौमुखी लिए हुए बैठा है। उसका चेहरा बड़ा प्रसन्न है। उसको देखकर कोई कहता है कि देखो भगवान का भजन कर रहा है, बहुत अच्छा पुरुष है, तो दूसरा कहता है कि अरे तुम इसको जानते नहीं, मैं जानता हूँ, ये तो ऐसा ऐसा है, कुछ नहीं है, केवल पाखंड करता है। इस प्रकार भजन करने पर भी लोग उसको वैसा ही पापी मान लेते हैं, और उधर साधन भजन करने वालों को भी वैश्य के घर से निकलता हुआ देखकर खराब मान लेते हैं। उसको न जाने किस कारण से वैश्य ने बुलाया था। क्या पता वह दया परवश होकर वैश्य को शिक्षा देने के लिए गया हो, उसके सुधार के लिए गया हो। उसकी तरफ उनकी दृष्टि नहीं जाती। जिनका अंतकरण मैला हो वे मैलापन की बात करके अपने अंतकरण को और मैला कर देते हैं। उनका अंतकरण मैलापन की बात ही पकड़ता है। परंतु उपयुक्त दोनों प्रकार की बातें होने पर भी भगवान की दृष्टि मनुष्य के भाव पर ही रहती है, आचरणों पर नहीं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बार हिये की। मानस, क्योंकि भगवान
भावग्राही हैं। भावग्राही जनार्दन सम्यग्य समज्ञव्य वस्तितो ही स। दूसरे अध्याय में कर्म योग के प्रकरण में व्यवसायत्मिका बुद्धि की बात आई है, अर्थात वह पहले बुद्धि में ही यह निश्चय होता है कि मेरे को राग द्वेष नहीं करने हैं, कर्तव्य कर्म करते हुए सिद्धि असिद्धि में सम रहना है। कर्तव्य कर्म करते हुए सिद्धि असिद्धि में सम रहना है। अब कर्मयोगी की बुद्धि व्यवसायत्मिका होती है और यहाँ कर्ता स्वयं व्यवस्थित होता है। सम्यग्व्यवसित, कारण कि मैं केवल भगवान का ही हूँ। अब मेरा केवल काम भजन करना ही है। यह निश्चय स्वयं का है, बुद्धि का नहीं। अतः सम्यक निश्चय वाले की स्थिति भगवान में है। तात्पर्य यह हुआ कि वहाँ निश्चय करण मतलब बुद्धि में है और यहाँ निश्चय कर्ता स्वयं में है। करण में निश्चय होने पर भी जब कर्ता परमात्मा तत्व से अभिन्न हो जाता है तो फिर कर्ता में निश्चय होने पर करण में भी निश्चय हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। जहाँ बुद्धि का निश्चय होता है वहाँ वह निश्चय तब तक एक रूप नहीं रहता जब तक स्वयं कर्ता उस निश्चय के साथ में मिल नहीं जाता। जहाँ बुद्धि का निश्चय होता है वहाँ वह निश्चय तब तक एक रूप नहीं रहता जब तक स्वयं कर्ता उस निश्चय के साथ मिल नहीं जाता। जैसे सत्संग स्वाध्याय के समय मनुष्यों का ऐसा निश्चय होता है कि अब तो हम केवल भगवान भजन स्मरण ही करेंगे, परंतु यह निश्चय सत्संग स्वाध्याय के बाद स्थिर नहीं रहता। इसमें कारण यह है कि उनकी स्वयं की स्वाभाविक रुचि केवल परमात्मा की तरफ चलने की नहीं है, प्रत्युत साथ में संसार का सुख आराम आदि लेने की भी रुचि रहती है। परंतु जब स्वयं का यह निश्चय हो जाता है कि अब हमें भगवान परमात्मा की तरफ ही चलना है, तो फिर यह निश्चय कभी नहीं मिटता, क्योंकि यह निश्चय स्वयं का है। जैसे कन्या का विवाह होने पर अब मैं पति की हो गई, अब मेरे को पति के घर का काम ही करना है, ऐसा निश्चय स्वयं में हो जाने से वह कभी मिटता ही नहीं, प्रत्युत बिना याद किए ही हर दम याद रहता है। इसका कारण यह है कि उसने स्वयं को ही पति का मान लिया है। ऐसे ही जब मनुष्य यह निश्चय कर लेता है कि मैं भगवान का हूँ और अब केवल भगवान का ही काम भजन करना है, भजन के सिवाय और कोई काम नहीं, किसी काम से कोई मतलब नहीं, तो यह निश्चय स्वयं का होने से सदा के लिए पक्का हो जाता है, फिर वह कभी मिटता ही नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि उसको साधु ही मानना चाहिए। केवल मानने की ही बात नहीं, स्वयं का निश्चय होने से वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। शिंप्र भवति धर्मात्मा। भक्ति योग की दृष्टि से संपूर्ण दुर्गुण दुराचार भगवान की विमुखता पर ही टिके रहते हैं। जब प्राणी अनन्य भाव से भगवान के सम्मुख हो जाता है तब सभी दुर्गुण दुराचार मिट जाते हैं। शुक्रिया। आज यहीं पे समाप्त करते हैं। ये श्लोक 30 था, फिर कल श्लोक 31 से शुरू करेंगे। नमस्ते।